कांग्रेस बंद गली का आखिरी मकान बन गई है, जिसने अपने खिड़कियां और दरवाजे इस डर से बंद कर लिए हैं कि मोदी शाह नाम का सैलाब सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन जीने के लिए ताजी हवा जरूरी है और ताजी हवा के लिए घर में खिड़कियां भी जरूरी है। जिस तरह से सूर्यगढ़ पैलेस में एक साजिशों का घर बना दिया गया है, कांग्रेस के विधायक वहां डरे हुए हैं। जिस तरह से कागजात सामने आए हैं कि बलजीत यादव, शांति धारीवाल, जाहिदा किन किन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और क्या क्या बातचीत हो रही है, इन सब की रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंच रहे हैं। भगवान न करे ये बात सच निकले। अगर ये बात सच है तो इससे ज्यादा घिनौना कुछ हो नहीं सकता है कि एक सरकार अपने ही विधायकों के निजता का हनन कर उनके टेलीफोन सुन रही है। कहा तो किया जा रहा है कि वहां पर सूर्यगढ़ फोर्ट में जो कमरे हैं, कमरों में बातचीत करने के लिए टेलीफोन की जो सुविधा है आपस में, वो भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि निजी कंपनियों को हायर किया गया है, हर जगह वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि विधायक आपस में बातचीत करें तो उसकी रिकॉर्डिंग की जा सके। इसके लिए कुछ कागज भी पायलट गुट की तरफ से दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि जयपुर में बैठा एक पुलिस का अधिकारी टेलीकॉम कंपनी के कुछ लोगों के साथ मिलकर ये सारा कुछ करवा रहा है। जयपुर के मानसरोवर के एक मकान में सब कुछ चल रहा है। फिर वहां सब कुछ दस्तावेज तैयार करने के बाद उसका ट्रांसक्रिप्शन तैयार करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक भेजा जाता है। वो फिर पढ़ते हैं, उसे जानकारी लेते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस तरह से एक किले नुमा होटल में बंद करके, टेलीफोन टेप करके, एक एक लोगों पर इंटेलिजेंस लगाकर सरकार बचाई जा सकती है क्या? जनता यहाँ तक कहने लगी है कि हो सकता है कि इस बार अशोक गहलोत सरकार बचा लें, मगर 6 महीने के अंदर ये सरकार वापस गिर जाएगी, क्योंकि इस तरह से सरकारें बचाई नहीं जा सकती। एक बार जब विधायक बाहर आएंगे तो वो घूमेंगे, अपने क्षेत्र में जाएंगे। अगर अशोक गहलोत को इतना डर सता रहा है कि सचिन पायलट गुट विधायकों को तोड़ सकता है, तो फिर बाकी के 3.5 साल तक सभी विधायकों के पास इंटेलिजेंस के अधिकारी नहीं बैठ सकते हैं। इस बात को समझना होगा और उन्हें इस बात को भी रियलाइज करना होगा कि सचिन पायलट कोई शेर की सवारी नहीं कर रहे हैं, जो अशोक गहलोत मान कर बैठे हैं कि वो शेर से उतरेंगे और शेर उनको खा जाएगा। ये समझना होगा कि सचिन पायलट ने कांग्रेस सरकार के सामने बीजेपी नाम का शेर बांध दिया है और अगर अशोक गहलोत को सरकार बचानी है, शेर से बचना है, तो वो सचिन पायलट की तरफ उन्हें देखना होगा। वही शेर खोलकर जंगल में भगा सकते हैं। इस बात को अशोक गहलोत को समझना होगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी इस पूरे पचड़े में कूदी है, बीजेपी नेताओं के माने तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सरकार हम गिरा देंगे। बीजेपी ने ठान ली है कि सरकार गिरानी है। अगर अशोक गहलोत को सरकार बचानी है तो पायलट से मदद लेनी होगी, क्योंकि जो 19 विधायक गए हैं वही ठोस सरकार दे सकते हैं और कांग्रेस आला कमान को इस बात का भान हो गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक बार फिर से संगठन महासचिव और अजय माकन आज जैसलमेर जा रहे हैं। अशोक गहलोत को भी शाम को वहां पर बुलाया गया है और ये सारे लोग मिलकर एक रणनीति बनाएंगे कि क्या सचिन पायलट को ऑफर दिया जा सकता है उन्हें लाने के लिए, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता दिख नहीं रहा है कि सरकार बचे। अगर 102, 101 के सहारे सरकार बच भी जाती है तो सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। इसीलिए अगर बीजेपी के मुंह से अशोक गहलोत सरकार को बाहर निकाल कर लाना है तो उन्हें सचिन पायलट को उसी तरह से लाना होगा जैसे शरद पवार ने अजीत पवार को लाया था, और इस दिशा में उन्हें कदम बढ़ानी होगी। कहा जा रहा है कांग्रेस आलाकमान इस पूरे मुद्दे पर अशोक गहलोत से बेहद खफा है। इसीलिए सचिन पायलट के हटाए जाने के बाद जब गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो शायद कांग्रेस के इतिहास में पहली घटना है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षा, पूर्व अध्यक्ष, महासचिव किसी ने गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान जैसे राज्य में प्रदेश अध्यक्ष बनने की बधाई तक नहीं दी है। तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस आला कमान के भीतर अशोक गहलोत की कार्यशैली को लेकर कितनी बेचैनी है, और यही वजह है कि लगातार सचिन पायलट को फिलर दिया जा रहा है कि ऐसा मत समझिए कि अशोक गहलोत ही कांग्रेस में सर्वे सर्वा हैं। हम कभी भी अशोक गहलोत से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आप पहले अपना मन बताइए, क्योंकि अशोक गहलोत ने कांग्रेस आला कमान को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि सचिन पायलट से बात करने का कोई मतलब नहीं है। वो बीजेपी के साथ मिलकर बहुत दूर तक जा चुके हैं और वो पूरे साजिश में शामिल हैं। एक तरफ अशोक गहलोत
सचिन पायलट को साजिश करता बताने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ उनके जो होटल में रुके हुए हैं पायलट समर्थक, वो बार बार कह रहे हैं, प्रशांत बैरवा ने तो यहां तक कह दिया कि सचिन पायलट ने कोई साजिश नहीं की है, वो गुस्से में आकर उन्होंने ये कदम उठाया है और गुस्से में अगर कदम उठाया है तो वो वापस आ सकते हैं और वापस आना चाहिए। अब अशोक गहलोत को समझना होगा कि जो पायलट के दोस्त वहां बैठे हुए हैं वो बार बार कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने कोई साजिश नहीं की है, गुस्से में ये कदम उठाया है, तो अशोक गहलोत को यही मानकर पैचअप की कोशिश करनी चाहिए कि उन्होंने गुस्से में कदम उठाया है। अगर वो बार बार यही कहते रहेंगे कि साजिश है तो फिर उनकी सरकार जो है वो साजिशों के बोझ के तले गिर जाएगी। क्योंकि जिस तरह से ये टेलीफोन कांड सामने आ रहा है, हालांकि ये पहले से आरोप लगते रहे हैं कि टेलीफोन किए जा रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से कागजात सामने आ रहे हैं और जिस तरह से अब दस्तावेज सामने आ रहे हैं, सबूत सामने आ रहे हैं, निश्चित रूप से केंद्र सरकार अब इस जांच में कूदेगी और केंद्र सरकार अगर इस जांच में कूदती है तो अशोक गहलोत सरकार के लिए अच्छी बात नहीं होगी। इसीलिए घर का झगड़ा अगर अशोक गहलोत घर में सुलझा लें तो बेहतर है, वरना बीजेपी तो कह ही रही है कि हम सरकार गिरा कर मानेंगे। राजस्थान तक के लिए कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।